हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे we are going to discuss the question answer of this chapter, a letter to God, from the book First Flight. तो बच्चों, we have already completed the chapter a letter to God. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. Today we are going to discuss the question answers. Let's go to smartboard screen. तो बच्चों, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था, ए लेटर टू गॉड, तो किस तरह से किसका फेथ था गॉड पे, और क्या जैसे हमारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे थे हमारी माइंड में. आई होप सारे क्वेश्चंस जो हैं मे बी क्लियर टू यू कि क्या डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, डज गॉड सेंड द मनी, और किस तरह से उन्होंने पैसे भेजे. ये सब अब जो है लेटर के चैप्टर के थ्रू जो है क्लियर हो गए हैं कि उनका लेटर कहाँ पे गया था, किस तरह से इनडायरेक्टली लेंचो को हेल्प मिली थी गॉड की. ये हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ा, और किस तरह से ही रोट अ लेटर टू गॉड, और वहां पे हमें पता चल रहा है कि दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट. कि क्यों लिखा है कि टाइटल है लेटर टू गॉड, क्योंकि किसी की फेथ है, भगवान के ऊपर है. और जब कई बार हमने भी देखा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें किस पे होप रहती है, एक रे ऑफ होप रहती है गॉड पे. और यही जो है यहाँ पे फेथ इन गॉड जो है, किस तरह से लेंचो का, और किस तरह से उन्हें जो है गॉड सेंड द मनी थ्रू पोस्ट मास्टर. बट लास्ट में जो है किस तरह से जो है यहाँ पे आयरनी है कि किस तरह से लेंचो ने जो है उनको क्या समझा था, क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स. किसको? एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. बट क्या वो क्रूक्स थे बच्चों? ऑब्वियस है नो, दे हेल्प लेंचो, राइट. तो ये आयरनी थे इन दिस चैप्टर. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, एक रिवाइज करते हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप फॉर गुड रेन, गुड शावर, as it was much needed for a good harvest. और जैसे मैंने yesterday I told you in the previous lecture कि to nourish his field. तो यहाँ पे हमने hoped क्यों लिखा? डेट था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा था? hoped. Why did Lancho see the raindrops were like new coins? क्योंकि हमें पता है कि फार्मर जो है डिपेंड्स, अपनी जो है क्रॉप पे डिपेंड करता है, और कितना प्रॉफिट होना है उसे एट द एंड ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे भी जैसी बारिश हुई तो उसे लगा कि इस साल जो है दिस ईयर he got good profit from his crop. So that is why he compared raindrops to new coins. Compared. Lencho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest, resulting in more prosperity, more profit. Next question है, how did the rain change? Rain कैसे change हुआ था बच्चों? जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में, through this chapter, the rain changed. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? Second form of the verb, that is your changed. The rain changed into hailstones as a strong wind began to blow, and huge hailstones began to fall along with the rain. And the second part is what happened to Lencho's field. So all the crops in Lencho's field got destroyed or ruined because of the weather conditions. तो वेदर कंडीशन की वजह से जो है वहां पे क्या हुआ था? hailstone, बारिश के साथ साथ, क्योंकि उसे किसकी नीडेड थी? ही नीडेड ओनली अ शावर. बट रेन जो है हवा के साथ साथ जो है ह्यूज hailstones began to fall along with the rain. और किस तरह से पूरी जो है फील्ड उसकी जो है got destroyed due to hailstone. What were Lencho's feeling when the hailstone? और जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, he stood in the middle of the field, और उसने अपने बच्चों से क्या, लड़कों से क्या बोला था? Let's see. Lencho was filled with grief, sorrow, जो है बहुत दुखी था. आफ्टर ऑब्वियस है, कोई जो है पूरे साल अगर मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग हैं, अगर पूरे साल मेहनत करते हैं और एंड में जो है आपको कम नंबर मिलते हैं तो आपको दुख होता है. सिमिलरली यहाँ पे लेंचो was filled with grief, sorrow after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing left in his field, या was nothing that he could feed his family with, क्योंकि कोई क्रॉप नहीं बचा था उसकी फील्ड में. तो that is why he could nothing that he could feed his family with.
he could see a bleak future for him and his family. उसे पूरी चारों तरफ जो है कैसा दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि no one was there to help लेंचो, क्योंकि उसका घर जो है पूरी एंटायर वैली में, जैसे हमने पढ़ा था सोलेटरी एक वर्ड पढ़ा था, अलोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. अब फेथ किसमें था, सबको बच्चों को अब याद हो गया होगा, फेथ इन गॉड. सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट डिड ही डू, ही बिलीव दैट, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे पता है, सभी को पता है कि भगवान क्या है, ही सीज एवरीथिंग, सब पता उन्होंने, और मे भी जो है उन्हीं की, और इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ये भी उन्हें पता है, एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और किस तरह से सबकी वो सहायता करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली जो है हमारी हेल्प वो करते हैं, और मे बी अगर हमें कभी दुख होता है तो मे बी बिहाइंड दैट कुछ ना कुछ जो है अच्छा होता है. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. Next question is who read the letter? तो किसने पढ़ा था बच्चों, सबको पता है इसका आंसर, postmaster. Postmaster read the letter. What did the postmaster do after reading a letter? He collected the money from his employees. और even उसने भी अपना शेयर करा था, one part from his salary. The postmaster जो है शुरू में he laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious. जल्दी ही वो जो है became serious and was moved by the writer's faith in God, क्योंकि he didn't want to shake his faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. God के behalf पे उसने जो है उसको पैसे भेजे थे. Next question is, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो बच्चों ये आपको भी क्लियर है कि वो सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हमें किसी पे विश्वास है, फेथ है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लेंचोस फेथ इन गॉड, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर. क्लियर? तो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसे पता है कि गॉड हेल्प एवरीवन in one problem. What made Lencho angry? तो लेंचो को क्यों गुस्सा आया था बच्चों, पहले अपने आप आंसर दिया करें और फिर जो है यहाँ पे देखें. तो लेंचो को गुस्सा इसलिए आया था कि बिकॉज ही डिमांडेड, कितना पैसा डिमांड किया था, ही डिमांडेड 100 pesos, बट ही गॉट ओनली 70 pesos. तो जब उसने जो देखा कि यहाँ पे 70 pesos है, बट ही डिमांडेड 100 pesos, और उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान जो है कभी रिफ्यूज नहीं करेंगे, ही नेवर रिफ्यूज टू हिम, और इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया. उन्हें लगा मे बी द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी स्टोलन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. दैट इज व्हाई ही बिकेम एंग्री. So there were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. क्योंकि जो 30 जो पेजोस तो लेस थे उसमें, इसकी वजह से उसको गुस्सा आया, और उसे लगा कि मे बी जो है ये एम्प्लॉयज ने जो है स्टोलन कर लिए हैं, चोरी कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, दिस सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. अब बच्चों पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस, तो it is easy for you to answer this question. Who does Lencho have faith, complete faith in? Obviously God पे था. Which sentences in the story tell you this? अब पूरे चैप्टर में से आपको कहाँ पता चलता है कि faith in God, Lencho's faith in God. तो आपको जो है बुक्स की लाइन लिखनी है, जिससे ये पता चलता है कि story tell you about the faith of Lencho's to God. Clear? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज, जैसे उसने अभी भी बताया था कि गॉड को सब पता है, गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स या वंस प्रॉब्लम. देयर आर फ्यू सेंटेंसेस व्हिच शो दिस, और बुक्स के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है जिससे पता चलता है कि Lencho's faith in God. First one is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle
ऑफ द वैली, क्योंकि जितने मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सबकी जो है एक ही जो है उम्मीद थी, रे ऑफ होप थी, फेथ इन गॉड, ओनली गॉड कैन हेल्प अस, क्योंकि पूरी एंटायर वैली में एक ही घर था, तो कोई भी जो है हेल्प करने वाला नहीं था। तो दैट इज वाई ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली के पास क्या था, होप फॉर द हेल्प फ्रॉम द गॉड and helps us in our problems. There are few sentences यहाँ पे. First one is, the hearts of all lived in the solitary house in the middle of the valley. There was a single hope, और क्या hope थी बच्चों? Help from God. नेक्स्ट सेंटेंस किससे पता चलता है हमें कि लेंचोस फेथ इन गॉड? सेकंड सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट, कि पूरी रात जो है लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. और नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, ही रोट अ लेटर टू गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. उन्हें, क्योंकि उसे रात भर जो है पूरी रात वो सोते रहे और किसके बारे में सोच रहे थे, ही थॉट अबाउट द होप. और पूरा जो है उनका, एक बार ही होता है ना बच्चों, अगर हमारे माइंड में कुछ चल रहा है और कहीं से हमें दिखता है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो हमारे माइंड में वही बातें चलती हैं. सिमिलरली पूरी नाइट ही थॉट about his one hope, that is the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. कि हमारे सोल में या हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ये किसको पता है? ओनली गॉड. क्योंकि हम जो है फेस रीडिंग कर सकते हैं, फेस एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हैं, बट व्हाट इज गोइंग इनसाइड आवर माइंड या एनीवन्स माइंड, तो वो हमें नहीं पता है. किसको पता है? वो ओनली गॉड न्यू. थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अब बच्चों गॉड से कौन बात कर सकता है? वही बात कर सकता है जिसका फेथ इन गॉड है, जिसका विश्वास है भगवान पे. तो इससे हमें पता चलता है कि लेंचोस फेथ इन गॉड. तो यहाँ पे क्या है? गॉड ही रोट, और किस तरह से वो लेटर लिखता है भगवान को कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे, मेरी फैमिली और मैं, वी विल गो hungry this year. Next sentence is, God could not have made a mistake. अब जैसे ही उसको पैसे, he got the money, और जैसे उसने देखा कि इसमें जो है 30 पीसोस जो है कम है, तो उसने कहा कि भाई भगवान जो है he couldn't have made the mistake, nor he have denied. का मतलब क्या होता है? जो refused लेंचो what he had requested. और उसे पूरी उम्मीद थी भगवान जो है उसको जो है रिफ्यूज भी नहीं करेंगे. और उसे जो है इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि पे लेंचोस फेथ इन गॉड. क्लियर? तो पूरा विश्वास था, और इन सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि कितना भगवान से वो बात कर रहे थे, और पूरी जितने फैमिली मेंबर्स थे सबके माइंड में क्या चल रहा था? होप, हेल्प ऑफ गॉड, single hope, help from God, right? Next question है, why does the postmaster send money to Lenchu? क्यों उसने जो है पोस्ट मास्टर ने सेंड करा था लेंचू को मनी? बिकॉज ही डिडंट वांट टू शेक द फेथ, लेंचू's फेथ इन गॉड. द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी. अब हमने यहाँ पे सेंड्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? डज है. यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करी, सेंड्स money to Lencho in order to keep Lencho's faith, और ये ऐसे भी लिख सकते, didn't want to shake Lencho's faith in God, right? So to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it, when postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not, क्योंकि आपको पता है कि पहले उनको हंसी आई थी, but soon he became serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letters. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God. और किस तरह से उन्होंने behalf of God क्या साइन करे थे? God. So that Lencho's faith does not get shaken, जिससे कि जो है उसका जो विश्वास है भगवान पे वो टूटे ना या shaken ना हो. क्लियर? तो ये जो है अभी हमने आंसर्स डिस्कस करें. अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो आई होप बच्चों आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इतना
इट इज वेरी इजी, क्योंकि चैप्टर अगर आपने थॉरोली जो है रीड करा हो या समझा हो तो इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो बच्चों अगर कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप जो है इमीडिएटली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सम मोर क्वेश्चंस आर हियर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने कोशिश करी थी कि ये पैसा कहाँ से आया? ऑब्वियसली नहीं करी थी, क्योंकि उसका फेथ इन गॉड इतना जो है फॉर्म था कि उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी थी। व्हाई और व्हाई नॉट? लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. क्योंकि उसका इतना विश्वास था, that is why he didn't try to find out कि किसने पैसा भेजा है, क्योंकि उसे पता था मैंने भगवान को लेटर लिखा, that is why God sent me the money. He couldn't believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong, so that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. Next question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? तो बच्चों किसने, लेंचो ने क्या सोचा था, किसने उनके पैसे लिए? तो he thought that कि जितना पैसे हैं वो किसने लिए, stolen करे, maybe employees of the post office, right? और उन्होंने क्या एक वर्ड दिया था, उन्होंने bunch of crooks, means cheater. So Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God. अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन के आगे? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite what is expected. क्योंकि पैसा किसने भेजा था बच्चों? एम्प्लॉयज ने। बट लेंचो क्या सोच रहा था? उसका अपोजिट सोच रहा था कि उन्होंने जो है मे बी जो है पैसे जो है उन्होंने लिए हैं, और बट क्या रियलिटी में क्या था बच्चों? दे हेल्प एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज से पोस्ट ऑफिस के, दे हेल्प लेंचो. तो दिस इज द आयरनी in this chapter. As he demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos, and he thought that God cannot make such a mistake, so he assumes that, अब assume ही कर सकते हैं बच्चों, that they have stolen the money. उनके दिमाग में चल रहा था कि सारा पैसा जो है किसने चुरा लिया है, rest of the money employees of the post office, they have stolen the money. The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. और वो चाहते थे, they didn't want to shake his faith in God or to keep his faith alive in God, और that is why they help Lencho. But opposite जो है वो क्या सोच रहा था कि they had stolen the money. Next question is, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो conflict क्या थे बच्चों? Human and nature. The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop. कि nature ने कैसे हुआ था, उसकी crop destroyed हुई थी by the hailstorm, nature से, as लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उसको क्या था कि एक जो है अच्छी रेन होगी, गुड हार्वेस्ट होगा इस साल, एंड ही गॉट गुड प्रॉफिट, और ही विल गेट गुड प्रॉफिट, कि उसे अच्छा प्रॉफिट जो है मिलेगा. बट यहाँ पे अपोजिट होता है, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, एज दैट वॉज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग. क्योंकि उसे लगा था कि भाई इस साल जो है एक शावर हो गया है और he will get good profit this year. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. और nature ने जो है सब कुछ जो है खत्म कर दिया था, destroyed everything. Conflict between humans and humans. The story also illustrated another conflict between humans themselves, as the postmaster along with his friends and his staff sent Lencho money that Lencho demanded from God, although they didn't know Lencho, जबकि वो जानते नहीं थे कि who was Lencho, कौन था Lencho, but still they sent the money.
Lencho blamed them for taking away some amount of money. They called them a bunch of crook, a group of cheater. This shows that man does not have faith in other men. इसका मतलब क्या है कि उसको भगवान पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड इन अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन से, तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट. दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर गॉड, अदर मैन, देयर बाय गिविंग rise to this conflict. Clear? Now let's discuss the multi choice question. जब हमने सारी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, समरी वी हैव डिस्कस, तो इट इज इजी फॉर अस टू गिव द आंसर्स. ऑप्शंस दिए हैं, आपको खाली करेक्ट आंसर्स उसमें चूज करना है. तो फर्स्ट वन इज वेयर वाज लैंचोस हाउस सिचुएटेड. तो अभी बच्चों आपको लर्न हो गया होगा कि सिचुएटेड कहाँ था, हिल पे था, टॉप ऑफ द हिल. तो इट्स आंसर इज बी. व्हाट वाज द ओनली थिंग that the earth needed according to Lencho. अब according to Lencho के according क्या चीज की जरूरत थी, needed his crop. तो क्या था बच्चों, एक shower, right? Where did Lencho expect the downpour to come from? अब हमने जब पहले चैप्टर पढ़े थे तब मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन पे आप जो है फोकस करें. तो किस डायरेक्शन से उसे उम्मीद थी, क्योंकि जहां से जो है ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और मे बी उसे होप था कि इसी डायरेक्शन से जो है मे बी बादल आ सकते हैं, क्लाउड में भी फॉर्म हो सकते हैं. तो उसे कौन सा डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन था, द डाउनपोर टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो बाद में जो फॉर्म हुए थे क्लाउड्स, तो कहाँ से आए थे बच्चों, दे केम फ्रॉम या अप्रोचिंग फ्रॉम द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स. अब लेंचो ने जो है कंपेयर लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे किया था बच्चों, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स. तो न्यू कॉइन से करा था उन्होंने कंपेयर, राइट? तो आई थिंक आप लोगों को जो है, आई होप क्लियर है कि ये आंसर जो है वेरी वेरी इजी. ऑप्शंस दिए है, उसी में से आपको जो है करेक्ट आंसर्स को चूज करना है. तो फर्स्ट का आंसर क्या है, टॉप ऑफ अ हिल, अ शार्क, नॉर्थ ईस्ट, न्यू कॉइन्स. नेक्स्ट इज विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड. अभी जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बच्चों, कौन सी क्रॉप थी, कौन सी क्रॉप डिस्ट्रॉयड हुई थी. तो ऑब्वियस है किसकी थी बच्चों, भुट्टे की, कॉर्न की. So which crop was growing on Lencho's field? Corn field, right? Next question is, what destroyed Lencho's field? किस चीज से उनकी पूरी फसल जो है डिस्ट्रॉयड हुई थी? Let's see the option. First one is heavy rainfall, hailstorm, landslide, flood. तो बच्चों बारिश होती तो उसको गुड प्रॉफिट होता, राइट? तो उसे क्या होता है, अच्छा प्रॉफिट होता. बट बारिश के साथ क्या आ गए थे, हेलस्टोन्स. तो डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, हेलस्टोन. तो हेलस्टोम ने डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन. क्योंकि जब बच्चों क्या होता है, हेलस्टोन्स पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं या बर्फ गिरती है, तो हमें कैसा लगता है कि देयर इज अ लेयर ऑफ सॉल्ट. नमक से यहाँ पे कंपेयर करा था, किसने करा था, लेंचो ने अपनी फील्ड को. The field looked as if it were covered in salt. आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, salt. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंचो compared the quantum of damage with, अब जो उसके फील्ड में जो लॉस हुआ था, डैमेज हुआ था फील्ड का, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रॉस. अब कंपेयर्ड किससे करा था बच्चों, राइट? लॉस तो किससे हुआ था, डिस्ट्रॉयड किससे हुई थी फील्ड, हेलस्टॉर्म से. बट उसने कंपेयर्ड किससे करा था इसको, प्लेग ऑफ लॉकेट्स से, टिड्डों के झुंड से, कि किस तरह से अगर वो आते हैं तो कम से कम कुछ बचता है फील्ड में. बट यहाँ पे जो है नथिंग इज लेफ्ट इन हिज फील्ड. तो दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ प्लेग ऑफ लॉकेट्स. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या है, corn field. The crop was growing on Lencho's field, that is corn.
किसने डिस्ट्रॉयड करा था लेंचोस फील्ड? हेलस्टॉर्म. द सॉल्ट लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन salt. Lencho compared the quantum of damage with plague of locusts. Next question है बच्चों, what was the only hope left in the hearts of Lencho's family? अभी हम पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व कर रहा है इसी से कि faith in God, right? तो यहाँ पे क्या आंसर है इसका? क्या सबके उसमें था कि what was the only hope left in the hearts? क्या कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट की, क्या मेरे को सरकार पैसा देगी? हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या फार्मर की जो एसोसिएशन है वहां से पैसा मिलेगा, या हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट, या कोई होप ही नहीं रही थी? तो बच्चों इट्स आंसर इज हेल्प फ्रॉम गॉड. एक ही जो है वहां पे रे ऑफ होप थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. जितने मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, सबके जो है हार्ट में एक ही उम्मीद थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? अब लास्ट में उसने क्या डिसाइड करा कि किस तरह से भगवान से या किस तरह से अपनी जो है जो उसे होप थी, फेथ इन गॉड था, कैसे फुलफिल करे? तो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, तो थ्रू अ लेटर. So Lencho decided to contact his last resort through a letter. पत्र के द्वारा. How much money did Lencho ask for? अब लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? लेंचो asked 100 pesos to God. कितने भगवान से पैसे मांगे थे? How much he wrote in the letter? So 100 pesos, 1000 pesos, 10 pesos, 500 pesos. So obviously its answer is 100 pesos. क्या 100 pesos मिले थे बच्चों? आगे क्वेश्चन आ सकता है. 70 pesos, he got only 70 pesos. What was the immediate reaction of the post office on seeing the letter? क्या उसे हंसी आई थी? Laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, felt empathetic. तो इसका क्वेश्चन क्या है बच्चों? What was the immediate, क्या तुरंत रिएक्शन था पोस्ट मास्टर का ऑन सीइंग द लेटर? पत्र को देख के उसका क्या रिएक्शन था? तो उसका रिएक्शन क्या था बच्चों? सबसे पहले वो उसको क्या आई थी? हंसने लगा था वो. बट सून ही बिकेम सीरियस, राइट? तो इट मीन्स आंसर इज योर फर्स्ट. लाफ्ड विद होप, लाफ्ड होल हार्टेडली. पहले हंसे थे बट लेटर जो है या सून ही बिकेम सीरियस. क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? हेल्प फ्रॉम गॉड. सेकंड का थ्रू अ लेटर, 100 pesos, laughed wholeheartedly. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमैन वाज फेट अमेबल. तो हमने यहाँ पे मीनिंग बताया था कि अमेबल का मतलब क्या है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल? मीन्स फ्रेंडली. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस अनवेवरिंग फेथ, हैंडराइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन. तो लेटर को देखे जो पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस अनवेवरिंग फेथ. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? क्यों जो है उसके क्यों रिप्लाई करना चाहते थे पोस्ट मास्टर को? क्योंकि वो उसे जानते नहीं थे, बट स्टिल ही हेल्प लेंचो. व्हाई? बिकॉज अब ऑप्शंस क्या दिए हैं बच्चों? ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, या टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड. तो दिस इज द राइट आंसर, टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड. What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? Last crop is the right answer, या money is the right answer, या God's signature, या new seeds. तो यहाँ पे आंसर क्या है? मनी. फर्स्ट का आंसर क्या है? फ्रेंडली. अमेबल मीन्स फ्रेंडली, अनवेवरिंग फेथ, टू प्रिजर्व और टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड, और मनी. Let's see the next question. What did Lencho think of the post office employees? अब बच्चों क्या सोचा था उसने कि एम्प्लॉयज कैसे हैं?
क्योंकि bunch of crooks, rude, unhelpful, proud। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? क्या उसने सोचा था किसके बारे में? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्योंकि he got only 70 pesos instead of 100 pesos, so he thought that they have stolen the money। और उसने बोला था उनके लिए bunch of crooks means group of cheaters। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did Lencho ask for his second letter? क्या पूछा था उसने कि send remaining amount and not send it by mail, कि मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जितने एम्प्लॉयज हैं they were bunch of crooks, क्योंकि उसके माइंड में यही चल रहा था कि वो क्या थे? bunch of crooks। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the irony in this situation? तो आयरनी यही है बच्चों कि लेंचो ने जो है ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उनको क्या करा था बट हेल्प करी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? G.S. Hume। So bachon, today we completed our chapter and also discussed the question answers। Revise the chapter at home और रीडिंग भी जरूर करें आप, रीड द चैप्टर एट होम। तो कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आपका आफ्टर दिस चैप्टर होम करेंगे। तो बच्चों रिवाइज एट होम और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको जो है लिख के लाएं और यहाँ पे आप जो है उनको पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।